जी आइए। जी नमस्ते। अभी आप लोग देख रहे हैं तूफान न्यूज और हमारे साथ अभी बहुत ही अच्छे कलाकार भोजपुरी का जो मंच से लेकर हर चीज बहुत सारा स्टेज शो मतलब कि काफी ज्यादा चर्चित है हम लोग का अपना हर जगह जिला में। आइए ये आज हमारे स्टूडियो पे मिले हैं। आइए इनसे हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। तो जी ओम प्रकाश निराला जी, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नमस्कार। और हमारे चैनल वाले भैया जो बोले कि काफ़ी चर्चित है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग जहाँ पे हैं वैसे हम सभी चंपारण के रहने वाले हैं, चंपारण की धरती से हैं। वहाँ काफ़ी दर्शकों का स्नेह मिलता है और आज बहुत अच्छा लगा। हमारे बड़े भाई कहें या अनुज कहें, हमारे अरविंद शर्मा जी से मिलके, जिनका अपना न्यूज़ चैनल है। और आज पहली बार, मैं अभी इसके पहले कभी इंटरव्यू में मैं कभी आया नहीं हूँ। ये मेरा सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए आप इस भोजपुरी इंडस्ट्री में कब से गायकी कर रहे हैं? अब वैसे गायकी की बात करें तो बड़े लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन समय कहें या परिस्थितियां कहें साथ नहीं दिया। 2007-8 से मैं गा रहा हूँ मंच के माध्यम से और छोटा मोटा थोड़ा बहुत कैसेट के माध्यम से। अच्छा ये बताइए ओम प्रकाश जी, आपको इस लाइन में आने का मकसद क्या था? मकसद वैसा खास कुछ नहीं था। मैं बचपन से ही, मेरे पिताजी गाते हैं और बचपन से ही मैं स्कूल के माध्यम से ही, स्कूल के समय से ही मैं गाता था और गाते हुए गाते गाते आज यहाँ तक हूँ। अच्छा आपने, मैं देखा जो भोजपुरी में बहुत सारा गाना गाए हैं, बहुत सारा गाना भी आपका स्टेज शो ने हमने देखा है, बहुत अच्छे अच्छे स्टेज शो भी किए हैं आप। इसके बारे में बताइए, कहाँ कहाँ स्टेज शो अभी चल रहा है, होने वाला है, इसके बारे में कुछ बताइए। चंपारण के विभिन्न जगहों पे हम सब कार्यक्रम लगातार करते हैं। वैसे गोपालगंज में बहुत सारा कार्यक्रम हुआ है, सिवान में भी हम लोग गए हैं, पटना साइड में भी बहुत सारा कार्यक्रम हम लोग किए हैं। लेकिन आज डिजिटल ज़माना है, हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा कम है। इसके वजह से बहुत सारे दर्शक हमें देख नहीं पाते हैं और हम उनके तक अपने हुनर को पहुंचा नहीं पाते हैं। बस फिलहाल क्या कैसेट थोड़ा बहुत आदमी गा पाते हैं। ये बस आप सभी का स्नेह अच्छा प्यार ये बताइए अभी आपका कोई गाना मार्केट में आ रहा है कि नहीं जो गाए हुए होंगे? अभी मेरा हनुमान जी का भजन 2-4 गाना लगातार इधर इस महीना से ही आएगा। उसके बारे में मैं विशेष तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस महीना से गाना 4-5 गाना मेरा रिकॉर्ड हुआ है, आएगा, जो कि तूफान म्यूजिक के ही माध्यम से आएगा। और विशेष और बहुत सारे गाने आना लगातार तय है। अच्छा ये बताइए अभी आप मार्केट में कंटिन्यू काम क्यों नहीं कर रहे हैं, गाना आपका कंटिन्यू नहीं आता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे कलाकार बहुत हैं, लेकिन सिंगर के साथ साथ राइटर के यहाँ कमी है। जो है कुछ लोग वो अपने आप में थोड़ा सा, अपने आप में क्या कहें, कुछ लोग ईगो में रहते हैं, कुछ लोग जो भी स्थितियाँ हो, मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। राइटर के अभाव में कुछ राइटर सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग करते हैं तो उनको पता नहीं क्या रीज़न है कि... अच्छा एक और बात बताइए ओम प्रकाश जी, आपने एक गाना गाया था तान्या के कन्या बनैती है, ऐसा ही कुछ करके आपका एक गाना था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये गाना आपने, अश्लील तो सब लोग गा रहे हैं लेकिन आप भी क्यों गाए हैं इस चीज को? इसमें अश्लील है ही नहीं। अच्छा। देखिए आप अब इसमें इस मैटर पे बात आप कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस गाना में कुछ अश्लील नहीं है। अच्छा। लोग कहते हैं, आप सुने होइएगा कि राम जैसन का जो दूल्हा मिले और लक्ष्मण जैसन देवर, तो लोग राम जी को दूल्हा बना देगा किसी का। हम तान्या को कह दिए तो इसमें गलत क्या करें? अच्छा तान्या तो भोजपुरी में सबसे गाली देती है, या उसके उसके ऊपर आपने क्यों गाया गाना? देखिए, कभी भी मर्द का मर्द से मित्रता करना चाहिए। मर्द का आप उसके यहाँ मजदूरी कर लीजिए, लेकिन हिजड़े के साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहिए। तान्या गाली देती है, मंच पे है भाई, उसको लोग जानता है, लोग चाहता है। बस देखिए इनका कहना है अभी ओम प्रकाश निराला जी का, जो तान्या जो है वो सही है। और अभी एक और चीज उभरता हुआ आ रहा है नजर, जो प्रियंका सिंह जी ने स्टेज शो किया था वहाँ पे, जो गोपालगंज जिले में, थावे में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? वह बहुत चर्चित मैटर है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तान्या झा जहाँ है वहाँ बहुत अच्छी हैं। तान्या नहीं, प्रियंका सिंह जी ने। नहीं, वो तो अलग। पहले बता दूं कि तान्या झा जहाँ है वहाँ बहुत अच्छी हैं, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो कर रही है शायद वैसा करना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ प्रियंका सिंह जी की बात है, मैं इस घटना को, मतलब जब से मैं ये घटना देखा हूँ, दिल में बहुत इस घटना के प्रति, मतलब क्या कहें, दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं ये साथ साथ कहना चाहूँगा
खासकर गोपालगंज के जो कलाकार हैं, गोपालगंज एरिया के जो कलाकार हैं, वो लोग, आपको थावे महोत्सव का बहिष्कार होना चाहिए। किसी भी कलाकार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और खासकर प्रियंका सिंह जी आदरणीय है, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छी गायिका हैं। उनके जैसे गायिका शायद अभी बहुत कम लोग हैं भोजपुरी में। मतलब उनने स्टेज पर गया और कोई अधिकारी आने के कारण उनका स्टेज पे बहुत ही अपमान हुआ है। देखिए, कलाकार में और अधिकारी में, पदाधिकारी में, नेता में बहुत अंतर है। कलाकार एक अलग चीज, कलाकार निर्मल होते हैं। उनके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हो, ये बहुत दुख की बात है। कोई भी पदाधिकारी आए थे 10 मिनट 15 मिनट, अरे इंजॉय तो करते उनके भजनों से, उनके गीतों से। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी एंकर है वो बहुत बुरा किया है। अगर मेरे जिला की होती तो क्या होता ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी इनका कहना है जो प्रियंका सिंह जी का साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है। और बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही अपना प्यार दुलार देते रहे, सपोर्ट करते रहे। बहुत सारा चीज हम सभी करने का प्रयास करेंगे। अब एक और मैं बात बता दे रहा हूँ, जो ओम प्रकाश जी का भी जो गाना है कंटिन्यू गाने आएंगे। हाँ, लगातार इधर गाना होता रहेगा, भजन और भोजपुरी सैड सॉन्ग, लाइट सॉन्ग। और मैं ज़्यादा गंदा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो पब्लिक का पसंद होगा सब होगा। तो बस अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।